देखिए इसी चैप्टर पे आधारित एक क्वेश्चन है अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफएक्स. दिस इज द रिवीजन फॉर चैप्टर नंबर 2. दिस इज एन एक्स्ट्रा क्वेश्चन. Alpha beta are the zeros of this polynomial such that alpha minus beta is 1. Find alpha beta. So we have got the polynomial fx is equal to x square minus 5x plus k. We know that sum of zeros alpha plus beta are the zeros. So sum of zeros is minus b by a, that is minus b means minus 5 by a is 1. Here आप ये लिख सकते हो, here a is equal to 1, b is equal to minus 5 and c is equal to k. So this is equal to 5 alpha plus beta. Then alpha minus beta is equal to 1. Adding first and second, this is first and this is second. You just add them, adding first and second. You will get this and this gets cancelled. You will get twice alpha is equal to 5 plus 1 6 and alpha is equal to 3. Substituting this alpha, value of alpha in any of the two, that is suppose substitute in first one. Substituting value of alpha in first, what does it mean? Alpha means 3 plus beta is equal to 5 and beta is equal to 2. So beta 2, तो दो zeros आपने निकाले, that is 3 and 2. Now आप product of zeros बोलोगे, product of zeros आपको पता है वो होता है c by a. तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया 3 into 2, क्योंकि जीरोस है ना 3 और 2, तो 3 multiply 2 is c upon a, c is k upon 1, k upon 1, so k is equal to 6. ये आंसर हुआ इस क्वेश्चन का, ये सॉल्यूशन है. एक और क्वेश्चन है इस टाइप का कि एक पॉलिनोमियल है, ये वाली एक पॉलिनोमियल है, इसकी जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो आप सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आराम से निकाल सकते हो और फिर अल्फा बीटा बताओगे. लेकिन आपको कह रहा है पॉलिनोमियल हुज जीरोस, एक और पॉलिनोमियल जिसके जीरोस ये हैं, बताओ वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी. अब समस्या ये है कि आपके पास जो जिसके जीरोस ये हैं वो कौन सी पॉलिनोमियल होगी. मैं इससे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन बताऊं. फाइंड द पॉलिनोमियल, बाद में मिटाता हूं इसको. पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 2 and 3. ऐसी पॉलिनोमियल बताओ जिसकी जीरोस 2 और 3 है. पहले आप निकालोगे सम ऑफ जीरोस 5, फिर निकालोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 6, फिर लिखोगे इनके डिनोमिनेटरों का एलसीएम, के होगा एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर दोनों की 1 है तो 1 ही. सो पॉलिनोमियल इज k टाइम्स x स्क्वायर माइनस sx प्लस p, है ना. सो k टाइम्स k हो गया 1, तो 1 टाइम तो लिखने की जरूरत ही नहीं है. एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स हो गया 5x प्लस p हो गया 6c. अगर इस पॉलिनोमियल के आप जीरोस निकालोगे ना वो आएंगे 2 और 3. यही तरीका हमें, तो आपको एक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके ये जीरोस हैं, तो इनका सम और इनका प्रोडक्ट निकालें, isn't it? सो देखो ये टिपिकल क्वेश्चन एक है जिसको किस तरह से मैं सॉल्व करूंगा आपको याद रखना होगा. एग्जाम में खासकर सीबीएसई में ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. स्टेट बोर्ड में भी आ सकते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बहुत कर लेते हैं एक्स्ट्रा तो इट विल हेल्प यू लेटर ऑन. सो हियर a is equal to 1, b equal to -1 and c equal to -1. So what is sum of zeros? अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ये कह रहा है अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल सम ऑफ जीरोस, दैट इज माइनस बी बाई ए एंड दैट इज इक्वल माइनस टाइम्स माइनस 1 बाई 1 एंड दैट्स 1. व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस? दैट इज इक्वल टू सी बाई ए एंड दैट इज अगेन माइनस 1 बाई 1 एंड दैट्स अगेन दैट इज माइनस 1. सो दिस इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड दिस इज सम ऑफ जीरोस. अब आपको एक पॉलिनोमियल चाहिए. नाउ द पॉलिनोमियल whose zeros are क्या क्या zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1. अगर इसमें s निकालेंगे, क्योंकि आपकी फॉर्मूला है x स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस p, तो आपको सम चाहिए ना, तो 2 alpha plus 1 plus 2 beta plus 1 that's equal to 2 times alpha plus beta plus 2, क्योंकि एक और एक 2, इन दो में से 2 कॉमन निकाला
और अल्फा प्लस बीटा में यहां से दूंगा वैल्यू, अल्फा वो है 2 1, 2 टाइम्स 1 प्लस 2 इज 4, देन प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p इज इक्वल टू इन्हीं दो का मल्टीप्लाई 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। अब आपके पास जो पॉलिनोमियल है ये है प्रोडक्ट, सम आपने निकाला, प्रोडक्ट हो गया इन दो का मल्टीप्लाई, जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 इंटू 2 हो गया 4 अल्फा बीटा, फिर 2 1 ज़ा 2 अल्फा, फिर 1 को 2 अल्फा बीटा और 2 1 1 ज़ा 1, 2 कॉमन निकाल के आपका ये आ गया। लेकिन अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें तो हम इसका वैल्यू बता सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज इक्वल टू, पहले है 4 अल्फा बीटा, 4 टाइम्स अल्फा, 4 टाइम्स है ये अल्फा नहीं है, 4 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा का वैल्यू यहाँ पे -1 है, प्लस 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा है, सो अल्फा प्लस बीटा है 1, सो 2 टाइम्स 1 और लास्ट में +1, इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। Now this is p is equal to -4 plus 2 plus 1, p is equal to -1। सो आपका प्रोडक्ट भी आ गया इनका और सम भी आ गया इनका। तो मैं अब लिखूंगा, सो इन दो का यूज करेंगे। अब इनका डिनोमिनेटर यहाँ हियर k is equal to LCM of 1 and 1। क्यों 1 and 1? क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर 1 है और इस 4 का भी डिनोमिनेटर 1 है। सम और प्रोडक्ट के डिनोमिनेटर्स का LCM होता है k and that's 1। So therefore the polynomial, मैं क्यों ना लिखूं रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मतलब जो हमें चाहिए थी वो इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इंटू के टाइम्स, अब के तो 1 निकला, 1 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स वो है 4, प्लस पी प्रोडक्ट है 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये पॉलिनोमियल होगी जिसके जीरोज आएंगे ट्वाइस अल्फा प्लस 1 एंड ट्वाइस बीटा प्लस 1। इस क्वेश्चन में करेक्शन है, यहाँ पे 1 होना चाहिए, ये -1 है क्योंकि बाद में मैंने -1 पे ही किया है, तो आप -1 पे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये करेक्शन आप बाद में नोट करोगे, मैं स्टार्ट में क्वेश्चन के स्टार्ट में भी ये बोलूंगा। बिल्कुल इसी के जैसे क्वेश्चन है, ये आपको होम असाइनमेंट है, ये मुझे करके भेजना है, तो ये आप नोट करोगे और कल शाम तक मेरे को सेंड करोगे। एक और क्वेश्चन आपके पास है, अगर सपोज ये एक पॉलिनोमियल है, अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं, तो आपको अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, वो पहले अल्फा बीटा निकालेंगे, फिर अल्फा बाई बीटा देखते हैं कितना, फिर बीटा बाई अल्फा देखते हैं कितना, मतलब उन सपोज अल्फा एक 0 आया 2, दूसरा 0 आया 5, फिर बोलेंगे 2/5 प्लस फिर 5/2, इनको ऐड करें। ये लंबा तरीका है, ये तरीका एप्लीकेबल नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में। बेटर तरीका देखो क्या है कि आप अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस पहले, क्योंकि अल्फा बीटा इसके जीरोस है ना, सो सम ऑफ जीरोस, उसको एस लिखो शॉर्ट में, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यहाँ पे लिखोगे आप हियर a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -3, सो दिस इज इक्वल टू 2/3 सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होगा c/a एंड दैट इज -3/3, वो तो 1 हुआ, -1 हुआ। तो आपको सम भी पता चला, प्रोडक्ट भी पता चला। सम के बदले आप ये भी लिख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा आपको पता चला, और प्रोडक्ट के बदले लिखोगे अल्फा बीटा पता चला। अब आपके पास है निकालना है किसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, मैं क्रॉस करूंगा, ये आएगा अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। या इससे पहले मैं ये करूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, सो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, ये क्वेश्चन रखता हूँ, थोड़ा चेंज करूंगा क्योंकि अभी के लिए ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। पहले मैं ऐसे रखता हूँ, यहाँ पे अल्फा 1 बाय बीटा और 1 बाय अल्फा का वैल्यू आपको निकालना है। तो निकालना है आपको 1 बाई बीटा प्लस 1 बाय अल्फा
क्रॉस करोगे, ये आएगा अल्फा, ये इधर जाएगा तो प्लस बीटा, डिवाइड बाई इन दो का प्रोडक्ट हो गया अल्फा बीटा। मुझे पता है अल्फा प्लस बीटा वो है 2/3, सो इसके बदले 2/3 लिखता हूँ। और अल्फा बीटा मुझे पता है -1 के बराबर, सो डिनोमिनेटर में -1, एक्चुअली -1 ऊपर जाएगा तो -2/3 आंसर, क्योंकि डिवाइड बाई 1 से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये आ गया आंसर इसका। सो अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, मतलब इन दो का जोड़ जो है ये वो इसके बराबर और फाइनली इसके बराबर होना चाहिए। फाइंड द क्वाड्रेटिक, ऐसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बतानी है जिसके जीरोस इसके रेसिप्रोकल है। पहले इसके जीरोस में लिखता हूं, लेट अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ax² प्लस bx प्लस c, देन व्हाट इज सम ऑफ जीरोस, सम अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, -b/a। और तो कुछ करना ही नहीं है क्योंकि a के बदले a ही और b के बदले b ही है इसमें। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया c/a, ये तो सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब कह रहा है whose sum and, यहाँ पे मैं लिखूंगा अल्फा प्लस बीटा सम, और प्रोडक्ट के बदले लिखूंगा अल्फा बीटा, ये हटा दूंगा, ये प्रोडक्ट इज इक्वल, ठीक है, यहाँ पे भी इक्वल। अब देखो रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस, ऐसी पॉलिनोमियल जिसके देयरफॉर पॉलिनोमियल whose zeros are इसके रेसिप्रोकल्स, यानी 1/, इसका अल्फा और बीटा था, उसका होना चाहिए 1/अल्फा और 1/बीटा। अभी की तरफ फिर एस निकालेंगे, ये आएगा बीटा प्लस अल्फा डिवाइड बाय अल्फा बीटा, बीटा प्लस अल्फा। आप यहां से देखोगे बीटा प्लस अल्फा हो गया सम ऑफ जीरोस, इनका सम निकालने के लिए बीटा प्लस अल्फा मैंने यहाँ पे निकाला -b/a, डिवाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हो गया c/a। ये उल्टा होगा -b/a इंटू a/c, ये और ये कैंसिल, सो -b/c आ गया सम ऑफ जीरोस। फिर इन्हीं का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट क्या होगा इन्हीं दो का, आपको जीरोस ये होनी चाहिए, तो इन्हीं का प्रोडक्ट 1/अल्फा मल्टीप्लाई 1/बीटा, दैट्स इक्वल टू 1/अल्फा बीटा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना इस टाइम, सो दैट इज इक्वल टू 1/, ये अलग है यहाँ से, 1/c/a, उल्टा होएगा a/c आएगा। ठीक, अब देखो तो नई इक्वेशन के लिए आपने ये भी निकाला, p भी निकाला और s भी निकाला, तो आपको याद होगा therefore the required polynomial is given by formula x² minus sx plus p into k times। तो k क्या होता है, k is LCM of denominators of sum and product। सम का डिनोमिनेटर क्या है, ये सम हुआ, सम का डिनोमिनेटर ये है c, और प्रोडक्ट का भी c है, एलसीएम ऑफ c एंड c, दैट्स इक्वल टू c। देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल इज इक्वल टू k टाइम्स यानी c टाइम्स x² माइनस सम हुआ, कहाँ गया सम, k -b/a माइनस b/a इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, ये है प्रोडक्ट आपका आ गया a/c। अब c से मल्टीप्लाई करोगे, cx² b/c है, b/c माइनस माइनस प्लस bx प्लस a, ये है पॉलिनोमियल जिसका सम और प्रोडक्ट इस वाली पॉलिनोमियल का रेसिप्रोकल होगा। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप इसको, ये ऑब्जेक्टिव में आया था, 1 मार्क का आया था, तो आपको मैंने अभी इससे पहले क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही दिखाया कि, हालांकि वो थोड़ा लंबा दिखाया, पर ये शॉर्ट है कि अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, आपको फाइंड आउट करना है 1/अल्फा। तो आप इसमें अल्फा और बीटा का वैल्यू नहीं निकालोगे, उसके बगैर ही करोगे, वो क्रॉस मल्टीप्लाई से पहले इसमें एस और पी निकालो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू निकालोगे, फिर इसको क्रॉस करके उसमें सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालोगे। होपफुली यू कैन डू इट। 2 क्वेश्चंस आपके होम असाइनमेंट है जो आपको मेरे को करके भेजने हैं। थैंक यू। बाकी कल आपका कोई भी क्वेश्चन है जो नहीं आता हो आपको मेरे को सेंड करोगे।